Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss about the effects of over-parenting on your child. This will be a very important video, so please do like it and do subscribe to the channel. So let's start. Now, over-parenting is very common, especially in Indian parents. तो काफ़ी पेरेंट्स को आपने देखा होगा अपने बच्चों को बहुत माइक्रो मैनेज करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डूज़, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डोंट्स, आपको ये चीज़ें करनी हैं, आपको ये चीज़ें ज़रूर नहीं करनी हैं। तो पेरेंट्स का इस तरह का माइंडसेट रहता है कि जब बच्चे का बर्थ हुआ है उसके बाद बच्चे को रोना नहीं चाहिए, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कहीं पर फेलियर नहीं मिलना चाहिए, कहीं पर नंबर नहीं कमाने चाहिए। तो पेरेंट्स काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने बच्चों के लिए एंड लॉट ऑफ पेरेंट्स दे वांट टू बी द बेस्ट पेरेंट्स एवर। एंड व्हेन पेरेंट्स आर स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट इन दिस क्वेस्ट फॉर द बेस्ट दे कैन गेट इनटू ओवर पेरेंटिंग एंड धीरे धीरे ओवर पेरेंटिंग करते करते पेरेंट्स काफ़ी कंट्रोलिंग पेरेंट्स बन जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ डू नॉट डू ओवर पेरेंटिंग, बिकॉज अगर आप ओवर पेरेंटिंग करते हैं तो उसके काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके बच्चों पर। इन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को मैं पहले डिस्कस करूंगा इस वीडियो में एंड उसके बाद मैं कुछ आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। बाय फॉलोइंग दीज सॉल्यूशंस यू विल बी एबल टू अवॉइड ओवर पेरेंटिंग एज वेल। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर जुड़े रहें। तो फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर चाइल्ड विल बी दैट इट कैन हर्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ योर चाइल्ड फॉर एवर। तो जिन बच्चों की ओवर पेरेंटिंग होती है दे आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन एवरीवेयर, दे आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। अपने पेरेंट्स से तो उनको वैलिडेशन मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन बाकी लोगों से उतनी वैलिडेशन नहीं मिलती है। तो देर आर वेरी हाई चांसेस दैट दिस किड विल सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इन बच्चों का काफ़ी केसेस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। And please realize most of our personality is developed during our childhood. तो जब बच्चे बड़े होते हैं लुक्स चेंज हो जाती हैं, बच्चे मोटे से पतले हो जाते हैं, पतले से मोटे हो जाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है, इंटेलिजेंस लेवल में चेंज आ जाते हैं, लेकिन जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं वो बच्चों के नहीं बदलते हैं बड़े होने के बाद एंड मोस्ट ऑफ दिस इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। यहाँ पर एक मैं आपको क्लासिक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा ऋतिक रोशन का। तो आप सब जानते होंगे ऋतिक रोशन को, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री। पीपल नो हिम एज द ग्रीक गॉड, लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू हिम, लॉट ऑफ पीपल आर फैंस ऑफ हिम। इनफैक्ट काफ़ी एक्ट्रेसेस का क्रश है उनके ऊपर, राइट। सो उनकी काफ़ी एक अच्छी स्टैंडिंग है इन दी बॉलीवुड, इन दी फिल्म इंडस्ट्री। बट उनका चाइल्डहुड काफ़ी ट्रबल रहा था, उन्हें काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ फेस करने पड़े थे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो आज भी इतना सक्सेस पाने के बावजूद उनको इस तरह के इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, बिकॉज दोज इनसिक्योरिटीज़ हैव बिकम अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। वो अब चाहे कितने बड़े एक्टर बन जाएं, कितने सक्सेसफुल हो जाएं, कितनी उनकी फिल्म हिट हो जाएं, तब भी उन्हें अनसर्टेनिटी रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है अपने बारे में। तो इसी तरह जिन बच्चों के चाइल्डहुड में उन्हें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दे सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, so that lack of confidence becomes part of their personality forever. Second point, your kid can face challenges with decision making even after becoming an adult. तो होता क्या है, जब ये बच्चे बड़े होते हैं, जब ये बच्चे एडल्ट बन जाते हैं, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में इन्हें काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो लाइफ के जो बड़े डिसीजंस होते हैं एज एन एडल्ट, तो कुछ रियल एस्टेट बाइंग डिसीजंस या कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उनमें भी दे लुक अप टू देयर मदर एंड फादर, दे लुक अप टू देयर पेरेंट्स टू मेक द डिसीजन फॉर देम। तो अगर ये बच्चे अपने पेरेंट्स को सिर्फ एडवाइस के लिए रीच आउट करें, दैट इज़ अ गुड थिंग। डेफिनेटली बच्चों को अपने पेरेंट्स से डिस्कशन के बाद ही इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, बट दीज किड्स आर लुकिंग अप टू देयर पेरेंट्स फॉर मेकिंग दैट इंटायर डिसीजन, नॉट जस्ट हैविंग अ डिस्कशन। ये बच्चे अपनी डिसीजन मेकिंग को पेरेंट्स पर ही आउटसोर्स कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड सिनेरियो फॉर यू एज अ पेरेंट। बिकॉज आप चाहेंगे एज अ पेरेंट कि आपका बच्चा बड़ा हो गया है, एडल्ट हो गया है, तो अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली ले पाए, बट योर किड विल नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग दोज डिसीजंस अलोन। तो ये चीज़ भी आपको रियलाइज़ करनी है।
Third effect of over-parenting on your child is your kid may suffer in relationships or get dominated by the boss. तो फ्यूचर में जब आपका बच्चा बड़ा होता है, सो द पार्टनर ऑफ योर किड, द स्पाउस ऑफ योर किड एंड द बॉस ऑफ योर किड विल फाइंड इट वेरी इजी टू कंट्रोल हिम और हर, बिकॉज इन बच्चों की पर्सनैलिटी का एक ट्रेट बन जाता है कि इफ़ देर इज़ अ पर्सन हुम दे लव or if there is a person who is in a higher position than them, like their boss, so that person can control them, and since that person can control them, that person can dominate them. तो ये भी काफ़ी issues रहते हैं इन बच्चों के लिए in the future, which you have to realize. Fourth point is your kid will be afraid of trying out new things. तो इन बच्चों का लाइफ का सिलेबस बहुत ही नैरो हो जाता है, बड़ा ही एक नैरो सिलेबस हो जाता है फॉर द इंटायर लाइफ टाइम. तो दे लुक आउट टू देयर पेरेंट्स कि जो पेरेंट्स ने बताया है उन्हें वो ही करना है, एंड ऑल द अदर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ दे आर नॉट ओपन टू दोज पॉसिबिलिटीज़. वो पूरे शट ऑफ हो जाते हैं बाकी पॉसिबिलिटीज़ से. उनके लिए लाइफ का सिलेबस बहुत ही छोटा हो जाता है कि बस जो पेरेंट्स ने बताया है. तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन फॉर यू एज अ पेरेंट. एंड आगे के पॉइंटर्स में मैं आपको बताऊंगा कुछ सॉल्यूशंस बाय विच यू कैन अवॉइड ओवर पेरेंटिंग, एंड प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दीज सॉल्यूशंस एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट, एंड यू विल सी रिजल्ट्स फ्रॉम डे 1. तो पहला सॉल्यूशन, लेट योर किड डू एंड अंडरस्टैंड थिंग्स. आप अपने बच्चों को चोट खाने दें, थोड़ा फेलियर उन्हें मिलने दें, उनको सीखने दें लाइफ के एक्सपीरियंसेस से. सो प्लीज़ लेट देम हैव दोज एक्सपीरियंसेस. Maybe they will fail in some and they will gain some good learning. उन्हें सीखने दें एंड सीख के आगे बढ़ने दें. ये तो हर चीज़ में आप ओवर प्रोटेक्टिव मत रहें. डेफिनेटली बी प्रोटेक्टिव ऑफ योर चाइल्ड कि उन्हें बहुत ज़्यादा कहीं चोट ना लग जाए, बट डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव एज वेल. लेट देम टेक एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, लेट देम एक्सप्लोर, टेक एक्सपीरियंसेस, लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. तो ये था पहला सोल्यूशन. सेकेंडली, डोंट ब्लेम द फ्लोर. तो बहुत पेरेंट्स इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि अगर बच्चा कुछ शरारत कर रहा था और बच्चा फ्लोर पर गिर जाता है, चोट लग जाती है बच्चे को, तो दे ब्लेम द फ्लोर. अगर बच्चे के नंबर कम आते हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ मार्क्स कम आते हैं, तो दे ब्लेम द टीचर. अगर बच्चा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं लाता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास नहीं होता है, तो दे ब्लेम रिजर्वेशन. सो आपको इस तरह का माइंडसेट नहीं रखना है. आपको अपने बच्चों को बताना है कि बेटा दीज आर दी एक्शंस एंड दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आप इन एक्शंस को करेंगे तो आपको यही कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे. टू चेंज दी कॉन्सिक्वेंसेस यू हैव टू चेंज दी एक्शंस. तो इस तरह आपको अपने बच्चों को सिखाना है. डोंट ब्लेम द फ्लोर, टेल दैम दैट दिस इज़ द एक्शन एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन. अगर आपने कम पढ़ाई करी है तो you will not be able to crack the exam, right? So they have to take responsibility for all their actions. They are responsible for the actions and the consequences. Third solution, stop overdoing and overpraising with your kids. तो काफ़ी पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चे जैसे अपना होमवर्क करते हैं फॉर एग्जांपल, तो होमवर्क के लिए दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर मदर. तो बच्चा इतना डिपेंडेंट हो जाता है अपनी मदर पे होमवर्क करने के लिए कि बच्चा खुद से अगर होमवर्क करना हो तो विल नॉट बी एबल टू डू इट एट ऑल. फर्स्टली. सेकेंडली, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं. तो छोटी छोटी चीज़ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, बेटा यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट सन, यू आर द बेस्ट डॉटर. तो आपको यहाँ पर रियलाइज़ करना है, फर्स्टली अपने बच्चों को, जैसे हमने होमवर्क वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो उस केस में थोड़ी आप गाइडेंस दें अपने बच्चों को. डोंट ओवर डू थिंग्स. ऐसा मत करें कि आप ही अपने बच्चे का होमवर्क कर रहे हैं. जस्ट गिव सम गाइडेंस एंड उसके बाद लेट योर किड डू दी होमवर्क, ताकि आपके बच्चे की आपके ऊपर ही पूरी डिपेंडेंस ना रहे. तो डू नॉट ओवर डू थिंग्स एंड ओवर प्रेजिंग. अगेन, अगर आपके बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है विच इज़ वर्दी ऑफ प्रेज, डू प्रेज योर किड, बट बहुत ज़्यादा बिना किसी रीज़न के अपने बच्चों को प्रेज मत करें. बिकॉज आप एज अ पेरेंट यू विल प्रेज योर किड फॉर स्मॉल थिंग्स, बट देन द सेम किड लुक्स फॉर प्रेज फ्रॉम अदर पीपल एज वेल. तो उनकी एक्सपेक्टेशन बाकी लोगों से भी हो जाती है कि बाकी लोग भी उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो टीचर हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, वो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रेज करेंगे, एंड फिर उन्हें बाकी लोगों से उतनी प्रेजेस नहीं मिलती है, तो अगेन दे डोंट फील गुड.
So don't overpraise your kids as well. And fourth and the last point is, don't be on the other extreme as well. तो अगर ये एक एक्सट्रीम था ओवर पेरेंटिंग का, आप इस दूसरे एक्सट्रीम पर भी मत रहें. बहुत पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं एंड आपने कुछ पेरेंट्स से इस तरह की बातें सुनी होंगी कि हमने तो अपने बच्चे को कार की चाबी दे दी थी और बिठा दिया था कार में कि जाओ बेटा खुद आप चलाओ, खुद सीख लो कार. सेकंड एग्जांपल, काफ़ी पेरेंट्स से आपने ये सुना होगा कि हमने तो अपने बच्चे को स्विमिंग कभी नहीं सिखाई, हमने अपने बच्चे को बस पानी में फेंक दिया था और उसके बाद बच्चा खुद से स्विमिंग सीख गया या सीख गई. तो आपको इस एक्सट्रीम पर भी नहीं रहना है, बिकॉज प्लीज़ रियलाइज़, फर्स्टली आपके बच्चे की सेफ्टी आप रिस्क पर डाल रहे हैं ऐसा करके, एंड आप बाकी लोगों की सेफ्टी को भी रिस्क पर डाल रहे हैं. अगर आपका बच्चा अभी गाड़ी चलाना नहीं जानता है और बाकी लोगों के पास मार्केट में जा रहा है आपका बच्चा गाड़ी लेके, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर पीपल एज वेल. एंड थर्डली, योर किड कैन सफ़र फ्रॉम अ मेंटल ट्रॉमा ऑल्सो. तो अगर बच्चे को आपने जस्ट पानी में डाल दिया है, बच्चे को स्विमिंग नहीं आती है, अगर ड्यू टू सम रीज़न बच्चे को वैसा लगा कि बच्चा वो डूब रहा है, आप शायद अपने बच्चे को बचा लेंगे बिकॉज आप वहीं पर रहेंगे, लेकिन बच्चे के दिमाग में एक मेंटल ट्रॉमा आ सकता है स्विमिंग को लेकर, पानी को लेकर, एंड उसके बाद ये बच्चा अपनी लाइफ टाइम में कभी पानी के पास नहीं जाएगा. ही और शी विल ऑलवेज हैव दैट मेंटल ट्रॉमा ऑफ गोइंग इनटू वाटर. तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें. डोंट बी ऑन दी अदर एक्सट्रीम एज वेल. डोंट डू ओवर पेरेंटिंग, डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव फॉर योर चाइल्ड, बट गिव देम सूटेबल गाइडेंस, एंड उसके बाद उन्हें एक्सपीरियंसेस लेने दें लाइफ के. लेट देम लर्न लाइफ बाय एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, बाय एक्सप्लोरिंग थिंग्स. तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस टॉपिक ऑफ ओवर पेरेंटिंग, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ like it and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.